Now unit 4 we have company final accounts and profit prior to incorporation in advance accounting. तो इसमें क्या रहते हैं, आपको 3 टॉपिक्स हैं. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है स्टैंडर्ड फॉर्म में. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्म में. नेक्स्ट बैलेंस शीट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का रहता. और थर्ड जो है सो आपको प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन. प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन ये ए ये बी क्वेश्चन आ सकता. और इसमें जो है सो आपको प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन में थियरी भी आ सकती है यहाँ पर. तो इसमें आपको एक थियरी भी आ सकती. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्वेश्चन कैसा रहता बोले तो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट जो स्टार्टिंग में करते थे ना अपन फर्स्ट ईयर में जो फाइनल अकाउंट्स था वैसा यहाँ पर अपने को आइटम्स रहते. रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मोटर कार, ऑडिट फी, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव. ठीक है. ये आइटम्स रहते. ये टाइप का आपको क्वेश्चन रहता. ये क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट. नरेंद्र कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर बोल के जो भी क्वेश्चन में देते पर्टिकुलर अमाउंट. ये खाली क्वेश्चंस ये फॉर्मेट भी अगर आप लिख दिए एग्जाम में तो इसके आपको 4 मार्क्स है. ठीक है. फॉर्मेट ये अगर आप रेवेन्यू लिखना पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1, अदर इनकम 2 फिक्स रहता. ये टेबल पढ़ लेना खाली. एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 4, फाइनेंस कॉस्ट 5, डेप्रिसिएशन 6, अदर एक्सपेंसेस 7. ठीक है. ये रेवेन्यू के टोटल को ए बोलते, ये एक्सपेंसेस के टोटल को बी बोलते. ये ए में से बी को माइनस करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता. ये जो भी अपने को आंसर आता उसको 50% अगर टैक्स दिया क्वेश्चन में तो 50% टैक्स निकाल के माइनस करके डालना रहता. ठीक है. अब ये आइटम्स ये तो आपको खाली इतना लिखे तो 4 मार्क्स फिक्स है. पेपर करेक्शन करने वालों को रहता कि यहाँ का जो भी अमाउंट डाल रहे बच्चे चाहे कुछ भी रहो अगर वो लोग ये फॉर्मेट करेक्ट लिखे 4 मार्क्स है आपको यहाँ पर. ठीक है ना. 12 मार्क्स के प्रॉब्लम में फॉर्मेट के 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपको. अब इसमें थोड़े चीज़ें जो है सो फिक्स रहते हैं. थोड़ों के लिए आपको वर्किंग नोट्स बनाना पड़ता है. ऐसा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बोल के देता. क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो टर्म्स लिख रहे हैं अपन ये टर्म्स डायरेक्ट नहीं रहते अपने को. फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर डेप्रिसिएशन एक डायरेक्ट रहता. अदर इनकम ये. अब आपको ये याद रहना रहता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स ऑफ प्रोडक्ट को लेते बोल के. ठीक है ना. वो तो फिक्स है फॉर्मेट. अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो फर्स्ट रहता उसके लिए ये वर्किंग नोट्स करना है अपने को. सेल ऑफ प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया तो ढूंढ के ये लिखना. अदर इनकम में अदर इनकम इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव ये जो भी रहते. लॉस अगर कुछ रहा इन्वेस्टमेंट का तो माइनस करके. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट रहता ये. अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया तो ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग करके लेना रहता. अब ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट है तो डायरेक्ट थर्ड हेड में डाल देना वो. एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय से रिलेटेड सैलरीज एस्टैब्लिशमेंट ये जो भी आते 2,15,000. फाइनेंस कॉस्ट में क्या रहता बोले तो अपन किसी के पास से कर्जा लिए देना है. अब ये अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव अपन रिसीव कर रहे. अगर इंटरेस्ट अपन पे कर रहे किसी को तो इंटरेस्ट फ्रॉम ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग. डेप्रिसिएशन डायरेक्ट रहता. अदर एक्सपेंसेस अब जो भी आपको समझ में नहीं आए अदर एक्सपेंसेस में डाल देना, टोटल कर देना. ठीक है ना. ये आंसर जो आते अपने को यहाँ पर 1 का. अब ये आंसर को यहाँ पर लिख देना. ये टेबल तो बना लिए, ये पेपर को छोड़ देना, ये वर्किंग नोट्स कर लिए. 1 का आंसर 2 का आंसर डाल देना. ठीक है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये 2 तो आपको फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन डायरेक्ट रहते. फाइनेंस कॉस्ट में हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग रहता. बाकी के डिप्रिसिएशन डायरेक्ट रहता. अदर एक्सपेंसेस बाकी जो भी आइटम्स आपको यहाँ क्वेश्चन में जो बच जा रहे ना वो पूरे अदर एक्सपेंसेस अगर नहीं समझ में आ रहा तो डाल देके टोटल कर देना. तो इसमें से ए में से बी माइनस करे तो आपको ये आंसर आता. ये आईएसओ आंसर पे टैक्स निकाले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आंसर आ जाता आपको. अगर आप समवेयर 1-2 आइटमों में अगर मिस्टेक कर दिए यहाँ पर लेने में भी तो 8 मार्क्स तो पक्का रहते. ठीक है ना. अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको एग्जाम में लकीली ऐसे टाइप का रहता. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ईशान कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. 4th यूनिट में अगर प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस आया तो बस यही रहता आपको. ये फॉर्म ये आइटम ये पेज को आप लोग लिख लो, इसको लर्न करो. 4 मार्क्स पक्का है अगर ये टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो. कभी प्रॉब्लम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जो है सो आपको बैलेंस शीट भी आ सकता. अब बैलेंस शीट का भी ये प्रोफॉर्मा है. ठीक है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मिलके भी आते थोड़े थोड़े आइटम्स रहते उसमें, लेकिन कभी बैलेंस शीट भी आ सकता, कभी क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता. तो बैलेंस शीट का भी जैसा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफॉर्मा है ये प्रोफॉर्मा 4 मार्क्स. शेयर होल्डर फंड इसमें क्या रहता है शेयर कैपिटल. इसमें थोड़े आइटम्स याद करना पड़ता आपको. शेयर होल्डर फंड बोले तो इसमें रिजर्व ये फिक्स रहता है यहाँ पर आना. नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी ये पूरे याद कर लेने का रहता फॉर्मेट को. 12 तक है इसके अंदर.
उसके बाद जो क्वेश्चन में देते अपने को उसके ऐसे वर्किंग नोट्स बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म में डिबेंचर्स आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ये आता है, ये याद रखना पड़ता। फिर ये पूरे आने के बाद आपको एसेट्स और लायबिलिटी टैली हो जाती है। यहाँ पर ये पूरे अपने को 6 तक लायबिलिटीज रहते हैं, यहाँ से एसेट्स रहते हैं, ये दोनों आंसर टैली होना रहता है इसमें। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका इजी, अगर आप अटेम्प्ट इसको छोड़ के अगर इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं ऑप्शन में, ये आता है आपको प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम आता, बल्कि अगर आप ये अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो इसके साथ साथ थियरी भी पढ़ना ज़रूरी है आपको, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम दिए तो कभी इसमें थियरी दे देता। तो इसके प्रॉब्लम्स कैसा रहते हैं प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन में, जो है ना आपको टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालने का रहता। ठीक है, पहले इसमें आपको ये टॉपिक क्या रहता बोले तो एक बिजनेस रहता, ABC एक लिमिटेड बिजनेस है एक। ठीक है, यहाँ पर XYZ एक कंपनी है, तो ABC जो लिमिटेड है ये XYZ बिजनेस को परचेस कर ले रहे लोग। ठीक है, परचेस कर ले रहे, तो इन लोगों फर्स्ट 1/1/2000 को परचेस करे बिजनेस। अब ये इनके नाम का बिजनेस इनके नाम पे आने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम लगता ना डॉक्यूमेंट्स को, तो डॉक्यूमेंट्स का जो टाइम लगता ये पीरियड को अब समझो अगर 1/4 को इनकॉर्पोरेट हो गया, वो डॉक्यूमेंट इनके नाम पे हो गए। ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट होना बोलते हैं अपन, यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड हो गया वो, तो यहाँ पर ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक का 1 जनवरी से इसका 3 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं। अब फिर यहाँ से दिसंबर तक, इनकॉर्पोरेट होने के बाद दिसंबर तक, आपके जो क्वेश्चन में डेट दे रहा केयरफुली देख लेना। ठीक है, प्रीयर क्या है, पोस्ट क्या है, 9 मंथ्स है, तो ये 3:9 1:3 आपका जो है सो टाइम रेशियो बोल के ऐसा अपने को पहले मालूम कर लेना रहता, टाइम रेशियो। और एक सेल्स रेशियो मालूम करने का रहता है इसमें, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अगर दे दिया तो डायरेक्टली। अब उसके बाद यहाँ पर इसमें फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन वेंडर जो रहता है वो इंटरेस्ट ऑन ये चीज़ें याद रखना है इसमें कि डिवेंचर इंटरेस्ट जो है पोस्ट में आता, इंटरेस्ट ऑन वेंडर जो है सो प्री में आता। फिर ये अदर एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस जो क्वेश्चन में रहते हैं आपको, यू विल गेट द क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ वे। ठीक है, ऐसा सैलरीज, यहाँ पर भी प्रॉफिट के आइटम्स रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम, जनरल एक्सपेंस, कैरेज, ये आइटम्स रहते हैं। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो पे निकालना, ये याद रहना है इसमें। कैरेज सेल्स से रिलेटेड रहता, सेल्स पे निकालना, एडवर्टाइजमेंट सेल्स पे निकालना रहता, सेल्स रेशियो। 2 रेशियो अपन यहाँ पहले मालूम कर लिए। ठीक है ना, अब इसके ऊपर जो है सो अपने को एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर टोटल जो अमाउंट रहता क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट का 20,000 है, तो प्री का कितना, पोस्ट का कितना, सेल्स पे निकालना है एडवर्टाइजमेंट का 1:4 रेशियो में। 4,000 प्री पीरियड का है, सेपरेट स्प्लिट करना है अपने को कि प्री 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक कितने एक्सपेंसेस हुए, पोस्ट के कितने हुए, वो दिखाना है अपने को ये कॉन्सेप्ट में। तो डायरेक्टर फीस, ये डायरेक्टर कब बनता है, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, तो डायरेक्टली पोस्ट में आता है, ये चीज़ें याद रहना है आपको। ऑडिट फीस जो है सो टाइम रेशियो पे दोनों को देना, बस इसका टोटल कर देना रहता। नेक्स्ट फास्ट ग्रो लिमिटेड, ये क्या है, वर्किंग नोट्स में है ये। अब फास्ट ग्रो लिमिटेड बोल के यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में देते, प्री और पोस्ट का सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टाइम रेशियो पे, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर वर्किंग नोट्स में बताया अपन अभी 10,000 प्री है, 6,000 पोस्ट है, यहाँ पर डाल देना। डिप्रिसिएशन टाइम रेशियो पे, डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में जितना भी रहता, अदर एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस, ये चीज़ें आती है इसमें खाली। ठीक है, पर्टिकुलर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, टोटल, ये प्रोफॉर्मा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट पक्का रहता है इसका भी, एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, इसका भी फिक्स टेबल है आपको, 4 मार्क्स प्रोफॉर्मे के रहते। ठीक है ना, ये आइटम्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्किंग नोट्स में करके डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पर बताना। अब ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको ये पूरे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो आंसर आता नेट प्रॉफिट में आता। ये ब्रैकेट क्यों है बोले तो यहाँ पर प्रॉफिट कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो माइनस में लिखते। 1,60,000 में से 88 गया तो 72,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 70,000 हुआ लोग को। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट A-B। ठीक है ना, ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट यू हैव ठीक है ना, ये प्रॉब्लम ऐसा आता क्वेश्चन आपको।
ग्रॉस प्रॉफिट दे देते हैं आपको, सेल्स फॉर द ईयर 1,20,000, 2,40,000 6 months, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर फी, बैड डेब्ट्स, प्रीमिनरी एक्सपेंसेस, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. अगेन यू हैव डोनेशन बाय द कंपनी 10,000, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा रहता. ये आपको प्रोफार्मा बनाना रहता, पर्टिकुलर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, आपको फिर 2 रेशियो बनाना रहता, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो. उसके हिसाब से यहाँ पर वो आइटम्स को जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करना. इसके अंदर थियरी जो है सो आपको what do you mean by profit prior to incorporation, explain the methods of computing profit prior to incorporation. तो profit prior to incorporation, प्रॉफिट एंड लॉस इनकॉर्पोरेशन अकाउंट प्रोवाइड्स रिफर टू इनकम और लॉस रिसीव फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. इफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/1, जस्ट जैसा वही बोलिए आप वैसा लिख सकते हैं. 1 जनवरी को अगर इनकॉर्पोरेट बिजनेस परचेज करिए अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से, एग्जाम्पल ABC XYZ, एंड ABC परचेज द बिजनेस फ्रॉम XYZ ऑन 1/1 एंड incorporated on 1/4. So the periods is divided into 2 parts. Pre period is 3 months, post is 9 months. तो वैसा अपने को प्रॉफिट करने को प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते वो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. इनकॉर्पोरेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी कंपनी. हर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना बहुत ज़रूरी रहता. सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी माइट कमेंट्स देयर ऑपरेशन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करना रहता है लोगों को आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. वेर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट कमेंस देयर ऑपरेशन ओनली फ्यू गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट्स ऑफ बिजनेस. लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो रहती है उन लोगों को सर्टिफिकेट्स आने के बाद ही स्टार्ट करना पड़ता. सो द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इसको प्रॉफिट प्रियर इनकॉर्पोरेशन बोलते. इट इज कैपिटल प्रॉफिट रहता है, ये कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स को नहीं देते इसके ऊपर डिविडेंड कुछ भी, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टर्स आने से पहले, शेयर होल्डर्स आने से पहले ये बिजनेस चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए लोगों को नहीं देते वो डिविडेंड. कैपिटल प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं इसके अंदर. ठीक है, द लॉस इनकर्ड, अगर लॉस हुआ ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मस्ट बी टेकन ऑन द डेबिट साइड में लेते, गुडविल अकाउंट के. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, दिस पीरियड बिगिंस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. होने के बाद ये इनकॉर्पोरेशन आफ्टर जो है स्टार्ट होता है ये पीरियड विद द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर. सो द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर रिफर्ड एज पोस्ट इनकम. इसका जो प्रॉफिट होता है 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन हो रहा, तो 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट होता है उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं. विच कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड. अब यहाँ पर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते शेयर होल्डर्स में. आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑल प्रॉफिट एंड लॉस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर होता. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट जो है सो कहाँ पर ये जो है सो शेयर प्रीमियम स्टॉक रिजर्व में जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होता. अब इसके मेथड्स क्या रहते, सेपरेट फाइनल अकाउंट्स. अंडर दिस मेथड यहाँ पर जो है सो ट्रायल बैलेंस जैसा रहता है, इज प्रीपेड एज द कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट. देन टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बनाते और एक जो है सो बैलेंस शीट एक बनाते. प्रीपेयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट असर्टेन, प्रिपरेशन टैलिंग अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. जो अभी अपन जो प्रॉब्लम में जो करते हैं टाइम रेशियो सेल्स रेशियो जो मालूम करते हैं, टाइम रेशियो सेल्स रेट ऑफ वेटेड टाइम रेशियो, उसके बारे में लिखने का रहता है अपने को. टाइम रेशियो कैसा कैलकुलेट करें अपन फर्स्ट वर्ड, वैसा एग्जाम्पल थोड़ा डाल के आप थोड़ी थियरी लिख दे सकते हो उसमें. टाइम रेशियो इज इक्वल टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन मंथ्स, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन मंथ्स. फॉर एग्जाम्पल मंथ्स, प्री इनकॉर्पोरेशन 4 months से 8 months, ऐसा टाइम रेशियो जो मालूम करते अपन. द रेशियो विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 2 times पीरियड. कंपनी परचेस करे सो इनकॉर्पोरेटेड तक का एक टाइम, इनकॉर्पोरेट होने के बाद बुक एंड हो रही सो, क्लोजिंग हो रही सो अकाउंट्स का एक टाइम, वो टाइम को टाइम रेशियो बोलते हैं. सेल्स रेशियो में जो भी टोटल सेल्स होता है वो टोटल सेल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. जितने मंथ्स का सेल अपने को प्री में हुआ था, 3 months अगर प्री है, 9 months ही है, तो सेल्स भी जो है सो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर. ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना 4 लाख है, सेल्स रेशियो 2:4, 2 लाख और 4 लाख अगर है समझो, तो से ये जीरोस कैंसिल हो जाते हैं. प्री का पोस्ट का सेल्स अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिए अपने को, तो ऐसा निकाल सकते हैं अपन सेल्स रेशियो. अगर सेल्स रेशियो टोटल 12 months का अगर देती हो तो पर मंथ मालूम करना. सपोज अगर 12,000 है सेल्स रेशियो, तो 12 months का 1 month का कितना होता, 1,000 होता. तो 1,000 इंटू प्री पीरियड अगर 4 months का है तो 1,000 इंटू 4, 4,000 आपका प्री
आता और 8000 जो है सो आपका पोस्ट आता। तो फिर ये जीरोस कैंसिल करके 4 इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2 सेल्स रेशियो आता। ऐसा एग्जाम्पल डाल के आप थियरी में लिख सकते। वेटेड टाइम रेशियो क्या रहता है? द टाइम रेशियो विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टाइम। अगर कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स दे रहे हैं आपको, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम में देखिए आप, ये प्रॉब्लम में वेटेड टाइम रेशियो मालूम कर रहे हैं अपन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल टू जनवरी टू दिसंबर तक का है। डेट इनकॉर्पोरेशन तो यहाँ पर 6 मंथ्स 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक जो है सो 6 मंथ्स पीरियड है इसमें, 6 मंथ जो है सो पोस्ट पीरियड है। तो 1:1 रेशियो आ गया अपने को टाइम रेशियो इसमें। अब यहाँ पर और क्या दिए? टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस 2,40,000 है। नंबर ऑफ वर्कर्स, ऐसा 2 इन्फॉर्मेशन अगर है अपने को, नंबर ऑफ वर्कर्स भी है, प्री के वर्कर्स अलग है, पोस्ट के वर्कर्स अलग है। तो जब अपने को वेटेड रेशियो मालूम करना रहता है, ये प्रॉब्लम जैसा है ना उसको वर्ड्स में वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर थियरी में लिख रहे टाइप्स तो। सो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया अपन। वेटेड टाइम रेशियो कैसा मालूम करते हैं? तो टाइम रेशियो इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स। ये टाइम रेशियो आ गया ना अपने को 6 मंथ्स का जो था, 6 मंथ्स पीरी 6 मंथ्स पोस्ट, 6 × 12 वर्कर्स प्री के है तो 6 × 12 6 इंटू इनको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के है 36 तो 72 × 216। इसको सिंपली ये 2,40,000 को इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल सकते हैं आप, या डायरेक्ट यहाँ पर 72 × 216 का रेशियो 1:4 आ रहा, तो इस 1:3 आ रहा, ठीक है। तो 1/4 इसको 3/4 पोस्ट को, ऐसा जो है सो अपन वेटेड टाइम रेशियो जो है सो कैलकुलेट। तो 3 टाइप से अगर थियरी में आपको आया तो जस्ट नो वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन दैट यू हैव टू राइट। 5 स्टेप्स लिखना रहता है उसमें आपको। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट किसको बोलते हैं, वो कैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो कैसा कैलकुलेट करते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, उसके बाद जो है सो मेथड उसके टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो एंड वेटेड रेशियो। इट्स क्लियर नो? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट।